कहाँ से? पुणे पुणे से। मैम क्या स्कोर रहा आपका? 180। 180। ऑल द बेस्ट आपके लिए, बहुत अच्छी बात। मैम कुछ बताना चाहेंगे आप? दो दो क्वेश्चन। पोषण स्वास्थ्य से क्या आया था? किससे? पोषण स्वास्थ्य। पोषण स्वास्थ्य नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन थे, कोई ऐसा फैक्चुअल पेपर नहीं था। जी। सिर्फ आप अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी है तो एलिमिनेट करके इजीली कर सकते तो ये आपने देखा कि 180 मार्क्स आए, और देखो सभी स्टूडेंट का केवल एक ही कॉमन आंसर है कि भाई जैसा पेपर हम पढ़ के जा रहे हैं, अगर दिमाग शांत रख के काम करोगे तो नंबर अच्छे आ जाएंगे, और अगर आप घबरा जाओगे, डर जाओगे तो फिर दिक्कत आ सकती है। वो हमेशा की प्रॉब्लम है ये, ऐसा नहीं है कि अब पहली बार ऐसा हो रहा है, लेकिन हाँ अगर आप शांत दिमाग से करोगे, फैक्चुअल का मतलब ये कि आपका डेटा एनालिसिस प्रॉपर है, मजबूत है, आपके दिमाग में से नहीं आ रही है, केवल पेपर पर फोकस है, तो नंबर अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मैं एक स्टूडेंट और है, उनसे उनके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। पहले तो बताइए मैम, कितने महीने तैयारी करेंगे आप? 1.5-2 महीने। 1.5-2 महीने। अब 1.5-2 महीने में अगर 160 मार्क्स आ रहे हैं तो मैम पढ़ाई क्यों नहीं करें? देखो गुड गुड गुड, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर दोबारा पेपर देने मिलेगा तो क्या तैयारी करोगे? 2028 में फिर से पेपर आएगा, 2028 में फिर से पेपर आएगा, लेकिन उस समय इस प्रकार के एक्सक्यूज आप मत देना प्लीज, क्योंकि कल भी परसों भी मैंने देखा 1.5-2 महीने तैयारी करने पे 160 मार्क्स आ रहे हैं। अगर मान लो 1 ईयर तैयारी करते डेफिनेटली 180 क्रॉस कर जाता, क्योंकि पेपर मैं नहीं बोलूंगा, मैं बताएंगी टफ था या इजी। नहीं मॉडरेट बोल। हाँ, पढ़ने वालों के लिए तो ठीक था। नहीं 3 पोर्शन का वाला। अच्छा, न्यूट्रिशन, अपन एक टॉपिक बात करें, न्यूट्रिशन तो कौन सा टॉपिक आया? क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा बहुत टॉपिक क्वेश्चन नहीं बोल, जैसे टीकाकरण हो गया। हाँ, विटामिन से थे, विटामिन प्रोटीन से थे 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, प्रोटीन से भी थे। ठीक है, हाँ, वैक्सीनेशन खसरा वाला, खसरा 2 या 3 क्वेश्चन। खसरे के 2 से 3 क्वेश्चन थे। एक में सिम्टम पूछा था, एक में उसका वो पूछा था, एक ओपीवी वाला था। ठीक है, 2 डोज के बाद कितना डिफरेंस रहता है, ओके ओके, के बीच में कितना 2 डोज के बीच में डिफरेंस रहता है। तो मतलब पोषण स्वास्थ्य से लगभग आपको अच्छा पोर्शन गया होगा आपको। नहीं, नंबर आपके काफी अच्छे हैं, मतलब नो डाउट कि इस समय में। तो ये किस वजह से है? और जीके का पोर्शन, रीजनिंग वगैरह रीजनिंग कम था। मैथ रीजनिंग तो इजी आ रही है। हाँ हाँ, तो इजी रही है। कुछ नहीं, जीके में आज कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब अभी तक एनालिसिस जो हम लोग देख रहे थे, हाँ? उससे थोड़ा सा मुझे लगा कि कहीं कुछ योजना है। हाँ, वो थोड़ा सा अलग। देखिए, एक बात तो हम भी बोलते हैं, जनरली आपने देखा भी होगा, पहले भी आपने पढ़ाई भी लिखाई और सब देखा होगा कि पेपर एक साथ नहीं आता कभी। हाँ, पेपर उसी, अब कितनी बार, अब 1 महीने पेपर चलने वाला, तो पेपर में बदलाव तो होगा, बट कुछ इतना ज्यादा बदलाव ना हो जाए कि भाई कुछ और ही पूछ लिया। सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आ रहा है। हाँ, पेपर से लेकर सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है। जैसे कुछ योजना ऐसे कुछ डीप में पूछ लिया या ऐसा कि कभी शायद माइंड सेट को, तो योजनाओं में थोड़ा सा डीप पे पूछ लिया आज। और मैनेजमेंट से मैनेजमेंट बहुत इजी लगा। मैनेजमेंट इजी लगा। ठीक है, क्यों इजी लगा? पढ़ रखा था या फिर नहीं, उसमें 3 जो ऑप्शंस होते हैं वैसे एलिमिनेट हो जाते हो, जैसा कि हम लोग सुन रहे थे, और ऐसा ही लग रहा था कि नेगेटिव में जाते हैं ना 3। एलिमिनेशन करने से नेगेटिव हटा देंगे और पॉजिटिव निकालेंगे तो आंसर निकल आएगा। मतलब पढ़ के समझ ही आ रहा था। तो ये अच्छी बात है। अगर हमने थोड़ी नॉर्मल स्टडी करी है तो नंबर अच्छे आ सकते हैं। इसमें भी नेतृत्व नेता से नेतृत्व से आ रहे हैं, संचार से आ रहे हैं, मतलब पेपर से ही आ रहे हैं, संचार से भी थे। वो तो देखो रटा घुसा पिटा सिलेबस है। हाँ। वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। अपने को ये नहीं करना है कि वो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, जितना पढ़ रहे हैं। तो देखिए मैम, कट ऑफ का जो उम्मीद है अभी हमको लग रहा है कि थोड़ा सा हाई जाएगा, बिकॉज नंबर 170-175 के आसपास जनरल का जाएगा। आपका कैटेगरी को लगता है या ओबीसी कैटेगरी लगता है? कितने मार्क्स आए मैम आपको? 161। अब नॉर्मलाइजेशन का भी एक बड़ा फैक्टर होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि जब लंबा एग्जाम चलता है तो उनको वेरिएशन बहुत ज्यादा आ जाता है। लास्ट टाइम हमने देखा शिक्षक भर्ती में 1 महीने एग्जाम चली थी, तो सॉरी पटवारी में 1 महीने एग्जाम चली थी, लगभग 1 महीने के आसपास। उसमें काफी नंबर घटे बढ़े थे, तो अभी भी नंबर घट बढ़ सकते हैं। आज की पेपर को बच्चे लोग जनरली बहुत कम नंबर आए हैं सबके, 130, 115, 120। तो मुझे लग रहा है सब कैटेगरी में रख के हो सकता है आपके नंबर हो तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारी तरफ से तो उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और अगर कुछ और बच्चों के लिए बताना चाहते तो आप बोल सकते हैं, तो बोल दीजिए। बाकी तो मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना पड़ा, आपने जो रिवाइज कर सकते, मतलब पढ़ा हुआ रिवाइज करना है और समझ पर ही याद आधारित हैं। इसमें एक पोर्शन छूट गया अपना,
बाल विकास बाल विकास में मैम क्या? बाल विकास में सिद्धांत वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं था, हम्म, तथा दिव्यांग और विकलांग बालकों को था, हम्म, और कुछ कार्यक्रम जो चलाए गए हैं ठीक है, ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। ओके, तो हाँ, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ठीक है। तो मैम ऑल द बेस्ट, गुड लक आपके लिए। आप इंदौर से हैं? नहीं, तो एक बार नाम बता दीजिए आपका मैं और आपका नंबर बता दीजिए। 160। तो देखा आपने कि अगर आप शांति से, समझदारी से पेपर अटेम्प्ट करते हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि नंबर अच्छे आए तो घबराना मत, क्योंकि पेपर की लैंग्वेज को लोग बोले टफ आ रही है, तो टफ तो नहीं आनी चाहिए। टफ नहीं, बट लेंथी क्वेश्चन है, समझने में टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। अपने को समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ, ये समय दोगे तो ही नंबर आएंगे ना, क्योंकि लोग क्या स्किप कर देते तो नंबर कहाँ से आएंगे? वही। अटेम्प्ट नहीं करोगे तो नंबर कहाँ से आएंगे? पहली बात ये अटेम्प्ट करना। ये समझने में ही टाइम लग रहा है, थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन ऑप्शन भी बड़े क्वेश्चन वो तो PESB की आदत है, हाँ, वो नंबर बड़ा ही देता है, तो कोई भी व्यक्ति पूरे अटेम्प्ट नहीं कर सकता। हाँ। हम उतना ही अटेम्प्ट करें जिससे अपने नंबर आ तो पूरे गए हैं। जाए। वो अपनी बाद में टिक लगाते हैं, बट हाँ। पढ़ के नहीं। मैंने पहले वो ही किया, CDP वाला पोर्शन, और जो मुझे लग ही रहा था कि टाइम कंज्यूमिंग है, हाँ। तो मैनेजमेंट तो CDP पहले किया और न्यूट्रिशन सबसे फर्स्ट, और लास्ट में मैंने जीके किया, तो वही कुछ मेरा सेट कैलकुलेशन में इतना करने किया मैंने, बाकी मैथ तो रीजनिंग वाला समझ। मैम थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा, आपने काफी अच्छी जानकारी दी। तो यही स्टूडेंट को चाहिए पड़ता है कि अगर पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करें, किस प्रकार के पेपर हम दें, उसी से अपने को लगता है कि हाँ भाई अब हम आगे अच्छे नंबर ला सकते हैं। उसके लिए तैयारी अपनी जगह है, लेकिन पेपर अटेम्प्ट करते समय भी अपना माइंडसेट इतना स्ट्रांग रखना पड़ता है कि अपने घबराए ना, ताकि अपने नंबर अच्छे आए। तो जैसा हमने बताया था वैसे आप अटेम्प्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट। आगे भी हम कट ऑफ के बारे में, क्या नंबर आ रहे हैं बच्चों के बारे में, कितना नंबर आ सकते हैं, कितना कट ऑफ जा सकता है, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।